एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 40वां। श्री राग महला चौथा। श्री राग का नाम है, महला चौथा मीन्स ये गुरु रामदास जी का शब्द है। गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए। हे मेरी माँ, मैं गुण गाता रहूं, प्रभु के गुण गाता रहूं, गुणों का विस्तार करता रहूं और गुणों का गुणानुवाद, गुणों का अनुवाद करता रहूं। गुरमुख सज्जन गुण कारिया, मिल सज्जन हर गुण गाए। गुरमुख गुण पैदा करने वाला सज्जन है। जो गुरमुख है, जो गुरु की ओर उन्मुख है, जो गुरु की बातों को मानने वाला है, गुरमुख गुण पैदा करने वाला सज्जन है। क्योंकि वो खुद गुरु की राह पर चलने वाला है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला। गुरु का बताया हुआ मार्ग क्या है? विकारों से छुटकारा और गुणों को अपने अंदर विस्तार करना, गुणों का। तो गुरमुख गुण पैदा करने वाला सज्जन है और ऐसे सज्जन से मिलकर ही कोई प्रभु के गुण गा सकता है। वो क्योंकि गुरुमुख है, गुरु की ओर उसका मुख है, मीन्स गुरु की विचारधारा पर वो चलने वाला है। गुरु की विचारधारा प्रभु की ओर ले जाने वाली। धीरे धीरे विकार छूट रहे हैं और गुण अंदर बस रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति ही प्रभु नाम में लीन रहता है और उसी की संगत में प्रभु के गुण गाए जा सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? हे मेरी माँ, मैं गुण गाता रहूं, गुणों का विस्तार करता रहूं और गुणों का, प्रभु के गुणों का अनुवाद करता रहूं। गुण बोली, जो गुण है उनको बताता रहूं, बोलता रहूं। गुरमुख गुण पैदा करने वाला सज्जन है। ऐसे सज्जन से मिलकर ही कोई प्रभु के गुण गा सकता है। हीरे हीर मिल बेदिया, रंग चलूले नाय। ऐसे व्यक्ति का मन रूपी हीरा गुरु रूपी हीरे के साथ मिलकर बिंध जाता है। जो मन रूपी हीरा है, वो हीरा क्यों है? क्योंकि उसमें अब गुण है, उसमें अब चमक है गुणों की। फिर वो गुरु रूपी हीरे के साथ मिलकर बिंध जाता है और वह प्रभु के नाम में लीन होकर उसके गाढ़े प्रेम रंग में रंगा जाता है। मेरे गोविंदा गुण गावा त्रिपत मन होए, अंतर प्यास हर नाम की, गुण तुस मिलावे सोए रहाओ। हे मेरे परमात्मा, मैं तेरे गुण गाता रहूं। तेरे गुण गाते रहने से ही मेरा मन तृप्ति का अनुभव करता है। क्योंकि जब प्रभु के गुण गाए जाते हैं तो आत्मा को जो चाहिए, मन को जो चाहिए, वो चीज, वो खाना, वो उसको मिल रहा है, वो अमृत मिल रहा है, जो उसकी एक्चुअल भूख है। वो चीज ना मिलने के लिए उसे 100 चीजें दी जाए, वो भटकता ही रहता है, तृष्णा बुझती नहीं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर सोच कर देखो कि हमें ना बड़ी जोर से प्यास लगी है। प्यास किससे बुझती है? पानी से ही बुझती है। कोई आपको 100 चीजें लाकर देता रहे, अलग अलग ड्रिंक्स लाकर देता रहे, आप कहोगे नहीं, मुझे पानी चाहिए, फिलहाल तो मुझे सिर्फ 1 गिलास पानी चाहिए। क्योंकि शरीर को पानी चाहिए, उसमें मिलावट नहीं चाहिए। पानी पीते ही हम संतुष्ट हो जाते हैं,
फिर हम कहते हैं हाँ अब हम कुछ और खा पी सकते, अब हम हमारा ध्यान कुछ और कहीं और लग सकता है, किसी काम में लग सकता है, नहीं तो हम तड़पते रहते हैं। ऐसे ही आत्मा तड़प रही है प्रभु नाम के लिए, उसको 100 चीजें लाकर देते रहो, वो उसकी उस प्यास को और भड़काएगी ही भड़काएगी। प्यास लगी है पानी की, आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप कुछ और पी लो, आपको प्यास और ज्यादा लगेगी, क्योंकि पानी चाहिए। तो इसी प्रकार परमात्मा का नाम जब मिलता है तो आत्मा संतुष्ट होती है, तो मन तृप्त होता है। हे मेरे परमात्मा, मैं तेरे गुण गाता रहूं। ये गुण गाना पर आत्मा को शांति प्रदान करता है, क्योंकि उसका उसका तो वो अंश ही परमात्मा का है। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, उसको उसी का नाम चाहिए, उसी का सिमरन चाहिए। तेरे गुण गाते रहने से मेरा मन तृप्ति का अनुभव करता है। आप गा कर देखो, धीरे धीरे आपको बोरियत आएगी शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे उसमें रस आने लगेगा। जब रस आने लगेगा ना तो लगेगा आहा। जब गुण गा रहे हो ना प्रभु का, कोई शब्द बोल रहे हो, कोई गाना गा, कोई जिसको कहते हैं ना भजन गा रहे हो, अगर आप उसको दिल से गाओगे, ऐसी शांति मिलती है कि मन ऐसे लगता है कि तृप्त हो गया, इससे बड़ा सुख नहीं है। शांत मन। तो तेरे गुण गाते रहने से मेरा मन तृप्ति का अनुभव करता है। अंतर प्यास हर नाम की, गुरु तुस मिलावे सोए। रहाओ है मेरे हे मेरे प्रभु, मेरे अंदर तेरे नाम की प्यास है, और गुरु भी प्रसन्न होकर प्रभु नाम से मिलाप करवाता है। रहाओ गुरु तुस, तुस मीन प्रसन्न होकर, खुश होकर, मिलावे सोए। गुरु भी प्रसन्न होकर प्रभु नाम से मिलाप करवाता है। रहाओ मन रंग हो वड भागी हो, गुरु तुठा करे बसाओ। हे भाग्यशाली लोगों, गुरु प्रसन्न होकर कृपा करता है। तुम अपने मन को प्रभु नाम में रंग लो। गुरु नाम दृढ़ाई रंग स्यों, हर सतगुरु के बल जाऊं। गुरु प्रेम पूर्वक परमात्मा का नाम हृदय में टिका देता है, प्रेम पूर्वक। साथ में नाम टिकाना है, साथ में प्रभु के नाम के लिए प्रेम भी पैदा करता है। उसकी कथाएं सुनाकर, कथा वार्ता कर कर, कथाओं को डिस्कस करके, समझा कर, मीन्स उस पर विचार विमर्श करके, गुरु प्रेम पूर्वक परमात्मा का नाम हृदय में टिका देता है। एक कोई कहता है कि प्रभु का नाम जपना शुरू कर दो, राम 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 जपना शुरू कर दो। राम 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 जपते जपते हुए भी संशय आ सकता है कि राम राम श्री राम के बारे में कहा जा रहा है या किसके बारे में कहा जा रहा है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। राम का मीनिंग है जो कण कण में रमा हुआ है वो राम है। जब आपको इसका मतलब समझ आ गया कि जो हम समझ रहे, एक तो बता दिया, एक उसका मतलब भी समझाया कि राम का मतलब है जो कण कण में रमा हुआ है, चाहे सजीव है चाहे निर्जीव है, सब में रमा हुआ है। फिर राम का नाम जब जपोगे तो उसका ध्यान आएगा कि वो हमारे अंदर भी है, वो हर एक में है। फिर उसका नाम जपने में अलग रस है। तो गुरु प्रसन्न होता है तो वो कृपा करता है। तुम अपने मन को प्रभु के नाम में रंग लो। गुरु प्रेम पूर्वक अब समझा दिया कि राम का मीनिंग क्या है।
अब उसके लिए प्रेम पैदा होगा। प्रेम पैदा कैसे होगा? उसके गुणों का जब क्या कहते हैं, विचार होगा, फिर गुण बसेंगे। उस परमात्मा के लिए प्रेम बढ़ता जाएगा उसकी कथा वार्ता सुनते सुनते। तो गुरु प्रेम पूर्वक परमात्मा का नाम हृदय में टिका देता है, और मैं ऐसे सतगुरु पर बलिहारी जाता हूँ। बिन सतगुर हर नाम न लभै, लख कोटि करम कमाओ। सतगुरु के बिना लाखों करोड़ों कर्म कांड करने के बावजूद हरि नाम प्राप्त नहीं होता है। सच्चा गुरु, हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं ना कि प्रभु प्रभु नाम बताता है, उसके बारे में समझाता है, कथा वार्ता करता है, हमें प्रभु की ओर लेकर जाता है। ये हम स्वयं नहीं कर सकते, हम बेशक जितना मर्जी कहते। सतगुरु के बिना लाखों करोड़ों कर्म कांड करने के बावजूद हरि नाम प्राप्त नहीं होता है। बिन भागा सतगुरु ना मिले, घर बैठे या निकट नित पास। अच्छे भाग्य के बिना सतगुरु नहीं मिलता, जो कि वास्तव में हमारे हृदय में बैठा हुआ सदैव हमारे पास ही है। सच्चा गुरु, सच्चा गुरु क्या है? जो खुद सच्चे का सच का स्वरूप हो गया है, जो परमात्मा का रूप हो गया है। अच्छे भाग्य के बिना सतगुरु प्राप्त नहीं होता। आपके अच्छे भाग्य हो, पिछले संस्कार कुछ ऐसे हो, या इस कदम में आप अपने भाग्य अच्छे बना लो, प्रभु की ओर चल पड़ो। तो अच्छे भाग्य के बिना सतगुरु नहीं मिलता, जो कि वास्तव में हमारे हृदय में। हम उसको बाहर ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वो परमात्मा हमारे अंदर ही है। जब उसको सच में ढूंढना चाहोगे तो आपको अंतर्मुख ही होना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम कहते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं, वहां वहां भी तो परमात्मा सुनता है हमारी। अब सोच कर देखो, वहां परमात्मा हमारी सुनता है। उस अवस्था में हमारी, जब हम परमात्मा के दर पर गए हैं, जब हम सच में कुछ मुराद लेकर जाते हैं परमात्मा के आगे, ऐसे किसी मंदिर में, किसी जिसको हम कहते हैं ना कि खूब मान्यता है जिसकी, किसी गुरुद्वारे में या किसी भी जगह पर, वहां आप प्योर स्टेट में होते हो। आपके मन में सिर्फ वो परमात्मा है, और उसके से जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, आंख मूंद कर उस परमात्मा में टिक कर, और सारी दुनिया जहान की बातें हम भूल कर उस परमात्मा में टिकते हैं। आंखें मूंद कर हम परमात्मा से बात करते हैं, तो भी तो हम अंतर्मुखी हो रहे हैं। अगर हम मूर्ति को एक टक देख रहे हैं, तो भी हम सारे संसार को भूलकर उसमें सिर्फ एक शांति में, जिसमें कोई और विचार नहीं है, हम उस अवस्था में बात करते हैं। उस अवस्था में जो भी बात की जाएगी फिर वो पूरी होगी। क्यों? क्योंकि हमारा परमात्मा से सीधा कांटेक्ट हो गया। लेकिन हम अक्सर ऐसा नहीं करते, इसीलिए हम उसको बाहर ढूंढते फिरते हैं। वहां जाकर हमें अच्छा लगा, हमारी मुराद पूरी हुई, तो हम कहते हैं वाह, यहाँ के लिए जो कहा जाता है वो सच है। एक्चुअल में वहां की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रोंग होती है, क्योंकि सारे ही प्रभु का नाम जप रहे हैं, कुछ और थॉट है ही नहीं। जो भी वहां जाता है वो भी उस रंग में रंग जाता है। वहां आप बैठकर 10 मिनट बैठकर अगर परमात्मा का जाप करो, तो ऐसा आनंद आएगा, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत स्ट्रोंग है वहां। पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे एनवायरनमेंट में वहां प्रभु नाम का ही गूंज है। लेकिन वहां जाकर भी आपको अंतर्मुख ही होना पड़ता है। परमात्मा से बात करनी है तो अपने मन में जाना पड़ेगा। तो अच्छे भाग्य के बिना सतगुरु नहीं मिलता, जो कि वास्तव में हमारे हृदय में बैठा हुआ सदैव हमारे पास ही है। अंतर अज्ञान दुख भरम है, विच पर्दा दूर पयास। जिस जीव के अंदर अज्ञान अंधेरे का दुख बना रहे, जिसे माया की भटकन लगी रहे,
प्राणों में बसे प्रभु से उसकी दूरी बनी रहती है, वो उसको पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि चारों तरफ माया का विस्तार है। हम कह रहे हैं ना, ऊपर बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि वहां जाकर भी अंतर्मुख ही होना पड़ता है, वहां से निकलते फिर माया घेर लेती है। माया का जहां विस्तार है वहां पे प्रभु हमसे दूर हो जाता है, हमें याद ही नहीं आती, हम तड़पते रहते हैं, हम उसी मोह माया के चक्कर में ही दुख उठाते रहते हैं। बिन सतगुरु भेटे कंचन ना थिए, मनमुख लोहो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुरु के स्पर्श के बिना मनमुख रूपी लोहा कंचन नहीं बनता। इसी प्रकार सतगुरु रूपी लकड़ी की नाव में ना जुड़ सकने के कारण मनमुख रूपी लोहा डूब जाता है। लकड़ी पर कोई चीज रख दो, छोटी सी भी लकड़ी है, इतने बड़े बड़े लोहे के जहाज होते हैं, उनका तल लकड़ी का होता है तो वो तैर जाते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज गुरु है हम, जिनका सहारा लेकर हम लोग भी तैर कर पार कर जाते हैं। सतगुरु बोहित हर नाव है, कित विध चढ़िया जाए। सतगुरु हरि नाम का जहाज है, वो हमें हरि नाम पर चढ़ाता है, हरि नाम हमारे मन में बसाता है। फिर कैसे उस पर चढ़ा जाए, कैसे चढ़ा जाए? हम कहते हैं कि सतगुरु के जहाज है जिस पर चढ़ा जाए। अब गुरु महाराज समझा रहे हैं कि कैसे चढ़ा जाए, वो चढ़ना क्या है। सतगुरु के भाणे जो चले, विच बोहित बैठा आए। जो सतगुरु, जो परमात्मा के आदेश में जीवन चलाते हैं, जो उसकी रजा में राजी रहते हैं, जो उसके हर नियम को मानते हैं, जो सतगुरु परमात्मा के आदेश में जीवन चलाते हैं, वे ही इस जहाज पर आ बैठते हैं। उस जहाज पर बैठना क्या है? प्रभु की रजा में राजी रहना, प्रभु के नियमों को मानना, आदेश को मानना, विकारों से दूर रहना, मोह ममता में नहीं फंसना, अपने धर्म में पक्के रहना। अगर आप उन पर चढ़ गए, मीन्स आपने वो बातें समझ ली, मान ली, तो आप अपने आप उस जहाज पर चढ़ गए हो, समझो। धन धन वड भागी नानका, जिना सतगुरु लय मिला। हे नानक, वे व्यक्ति बड़े भाग्य वाले हैं, धन्य धन्य हैं, जिन्हें सतगुरु परमात्मा से मिला लेता है। वे व्यक्ति बहुत भाग्य वाले धन्य हैं, जिन्हें सतगुरु समझाकर, टिकाकर, बुझाकर, अपने अंदर ही, अपने अंतर मन में टिकाकर परमात्मा से मिला लेता है। धन धन वड भागी नानका, जिन्हें सतगुरु लय मिलाए।